इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहां चाइना में मौजूद अच्छे और बुरे लोग कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे हुए थे और इस सिविल वार ने पूरे देश को ही शैटर कर दिया था। देश में मौजूद डिफरेंट रीजन्स लैंड और रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के साथ फाइट में इंगेज हो चुके थे, लेकिन फिर किंगडम के सभी रीजन्स को एक एम्परर इकट्ठा करता है और समय के साथ साथ वो सभी किंगडम्स को एक एम्पायर में बदल देता है, जिसकी वजह से बहुत से किंग्स उस एम्परर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे हराना अब बहुत डिफिकल्ट हो चुका था। उसने देश में मौजूद सभी पावर्स को उखाड़ फेंका था और एक चाइना को बनाया था। और चाइनीज हिस्ट्री को देख के हमें पता चलता है कि वो एम्परर चाइना का सबसे पहला एम्परर था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो एम्परर असल में एक ड्रैगन एम्परर था। उसके बहुत से स्लेव्स थे जिनसे उसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बिल्ड करवाया था और मरे हुए लोगों को उस वॉल के नीचे दफना दिया था। वो इविल का वॉरलॉर्ड था और उसमें बहुत सी एबिलिटीज और टैलेंट मौजूद था। वो लकड़ी, मेटल, वाटर और फायर को भी कमांड कर सकता था, लेकिन समय बहुत तेजी से गुजर जाता है और अब वो बूढ़ा भी होने लगा था, इसलिए वो एक आम किंग बनने के बजाय इमॉर्टल होना चाहता था। और इस काम के लिए एक दिन जब उसे एक विच के बारे में पता चलता है तो वो अपने जनरल मिंग को उसे ढूंढने का ऑर्डर देता है। जनरल मिंग उस विच को ढूंढने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उसके दिल में विच के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। यहाँ जब उस विच को, जिसका नाम जी हुआन था, एम्परर के सामने लाया जाता है तो वो उसकी ब्यूटी और अट्रैक्टिवनेस को देख के हैरान हो जाता है। अब एम्परर को ये पता नहीं होता कि जनरल मिंग और जी हुआन एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसलिए वो दोनों को अपनी मॉर्टेलिटी का सोल्यूशन ढूंढने के लिए एक लाइब्रेरी में भेज देता है, जो कि वहाँ पहुँच के अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक दिन एम्परर को उनके लव अफेयर का पता चल जाता है। यहाँ जी हुआन एम्परर के पास आती है और जनरल मिंग के साथ अपने लव अफेयर को एक्सेप्ट कर लेती है और उससे कहती है कि वो अपनी लाइफ मिंग के साथ गुजारना चाहती है। अब क्योंकि जी हुआन उसके इटर्नल होने का सोल्यूशन ढूंढ चुकी थी, इसलिए एम्परर यहाँ उसे कुछ भी नहीं कहता है और उसे अपना रिचुअल स्टार्ट करने का कहता है। जी हुआन अब अपना रिचुअल स्टार्ट कर देती है और कुछ ही देर में वो ये क्लेम करती है कि अब वो इमॉर्टल बन चुका है और एम्परर भी अपनी बॉडी में नई शक्तियों को नोटिस कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं तो जी हुआन ये देख के शॉक्ड हो जाती है कि मिंग को बहुत से सोल्जर्स ने पकड़ रखा था और उसे कुछ ही देर में मार दिया जाना था। ये देखकर जी हुआन एम्परर से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन एम्परर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर वो उसकी वाइफ बनने के लिए तैयार हो जाए तो जनरल मिंग की जान बख्श दी जाएगी। लेकिन जी हुआन ऐसा करने से इनकार कर देती है, जिस पर एम्परर जनरल मिंग को मारने का ऑर्डर दे देता है और इसी के साथ ही वो विच को भी स्टैब कर देता है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। इसी दौरान एम्परर की आंखों से आंसू आने लगते हैं, जो कि असल में डस्ट के आंसू थे, इसलिए वो फौरन से विच के पीछे भागता है और उससे इस बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो उसे बताती है कि जो रिचुअल उसने किया था असल में वो एक कर्स था, जिसकी वजह से अब वो और उसकी आर्मी मम्मी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और विच के वहाँ से जाते ही वो एम्परर मम्मी में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ साथ उसकी आर्मी भी मम्मी में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह उस एम्परर का रूल उसके और उसकी आर्मी के साथ ही डर्ट में दफन हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें 1946 का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम रिक को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ एवलिन के साथ रहता है। रिक को यूनिक और विंटेज आइटम्स कलेक्ट करने का शौक है। यहाँ जब वो दोनों खाना खा रहे थे तो रिक की वाइफ उससे पूछने लगती है कि उनके बेटे एलेक्स ने कितने समय से उनसे कांटेक्ट नहीं किया था, जिस पर रिक उससे कहता है कि शायद वो अपनी स्टडीज में बिजी होगा। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने इंस्ट्रक्टर विल्सन की हेल्प से उसी एम्परर के मकबरे को ढूंढ लेता है जिसके बारे में मूवी के स्टार्ट में बताया गया है। अब जब एलेक्स और उसके साथी उस मकबरे में एंटर होते हैं तो वो ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि उस एम्परर के सभी सोल्जर्स विच के कर्स की वजह से स्टोन्स में कन्वर्ट हो चुके थे। यहाँ उसे एम्परर की मम्मी भी मिल जाती है, लेकिन तभी उस पे एक लेडी अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन विल्सन की हेल्प से वो उसके अटैक से बच जाता है। दूसरी तरफ हम एलेक्स के पेरेंट्स को देखते हैं, जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट शंग्रीला आई को चाइना को वापस करने की असाइनमेंट देती है और ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव उन्हें उस शंग्रीला आई को केयरफुली डिलीवर करने की एडवाइस करता है, क्योंकि वो शंग्रीला आई बहुत ही ज्यादा कीमती थी। नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों चाइना पहुंचते हैं तो वहाँ वो एवलिन के भाई और एलेक्स से मिलते हैं। एलेक्स यहाँ अपने पेरेंट्स पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे लगता था कि उसके पेरेंट्स के पास उसके लिए टाइम ही नहीं है, इसलिए वो उन्हें अवॉइड करने लगता है, जिसकी वजह से एलेक्स की
मदर रिक पे गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसके प्राइसलेस आइटम्स को इकट्ठा करने के शौक की वजह से उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था। दूसरी तरफ एक आर्मी ऑफिसर फैंग अपने सुपीरियर को बताती है कि उनके स्पाई ने उन लोगों के चाइना पहुंचने को कंफर्म किया है और उनके पास शंग्रीला आई भी मौजूद है। ये सुनकर उसका सुपीरियर उसे सोल्जर्स को इकट्ठा करने का कहता है। यहाँ वो अपने सोल्जर्स को बताता है कि उसका इरादा एम्परर को उसके ग्रेव से उठाने का है ताकि वो चाइना को रीयूनाइट कर सके और इसके लिए उन्हें अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ एलेक्स अपने पेरेंट्स को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे एम्परर का मकबरा मिला था और एलेक्स की इन फाइंडिंग्स को देखकर उसके पेरेंट्स उस पे काफी ज्यादा प्राउड करने लगते हैं। तभी वहाँ पे प्रोफेसर विल्सन भी आ जाता है जिन्हें रिक उनकी फाइंडिंग्स की वजह से कांग्रेचुलेट करता है, लेकिन वो इसका क्रेडिट एलेक्स को देता है और उनसे पूछने लगता है कि उनके पास कोई चाइनीज आइटम तो नहीं है, जिस पर एलेक्स के फादर उसे शंग्रीला आई दिखा देते हैं। लेकिन तभी प्रोफेसर वहाँ जनरल को बुला लेता है और वो शंग्रीला उसे दे देता है और एलेक्स के पेरेंट्स को गन पॉइंट पे ले लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि विल्सन को आर्मी की तरफ से हायर किया गया था और उसने जनरल के कहने पर ही एम्परर के मकबरे को एलेक्स की हेल्प से ढूंढ निकाला था। यहाँ एलेक्स की मदर उनसे कहती हैं कि वो अपने प्लान्स को जारी नहीं रख सकते और चाइना के लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा भी नहीं कर सकते, लेकिन जनरल को लगता है कि सिर्फ ड्रैगन एम्परर ही चाइना को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकता है। इसलिए वो एलेक्स की मदर से शंग्रीला आई को ओपन करने का कहता है ताकि वो शंग्रीला आई को यूज करके एम्परर और उसकी आर्मी पे होने वाले स्पेल को तोड़ सके। लेकिन एलेक्स की मदर ऐसा करने से इनकार कर देती है, जिस पर मिंग उसकी एक उंगली काट देती है और उसका ब्लड शंग्रीला आई पे गिरने लगता है, जिससे वो ओपन हो जाती है। उस शंग्रीला आई में मैजिकल वाटर मौजूद था जिसको अगर एम्परर के हार्ट पे फेंका जाता तो वो दोबारा जिंदा होकर कंट्रोल हासिल कर सकता था और जैसे ही वो जनरल ऐसा करता है तो एम्परर फिर से उठ जाता है और उसके नींद से उठते ही वो विल्सन को मार देता है। तभी वहाँ पे एलेक्स भी पहुँच जाता है और एम्परर को रोकने लगता है क्योंकि उसे पता था कि एम्परर चाइना को डिस्ट्रॉय कर देगा और वो चाइना के लोगों की जिंदगियां कठिन बना देगा। इसी दौरान वो लड़की लिन जिसने पहले एलेक्स पे अटैक किया था वो इस बार एम्परर को रोकने के लिए एलेक्स का साथ देने लगती है। यहाँ वो दोनों मिलकर एम्परर पे अटैक करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। यहाँ लिन एलेक्स को बताती है कि एम्परर को सिर्फ एक वेपन से मारा जा सकता है और जब एलेक्स वेपन के बारे में पूछता है तो वो उसे कर्स डैगर दिखाती है, जिसके बाद वो सब शंग्रीला आई को वापस हासिल करने और एम्परर को मारने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं और एक मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए किसी जगह पहुँच जाते हैं। लिन उन्हें बताती है कि वो उस मॉन्स्टर की हेल्प से एम्परर को मार सकते थे और वो मॉन्स्टर बिल्कुल स्नोमैन की तरह है। दूसरी तरफ हम एम्परर को देखते हैं जो कि जनरल को अपने ट्रूप्स भेजकर सब लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। कुछ ही देर में एलेक्स और उसके साथियों पे जनरल की आर्मी अटैक कर देती है। वो लोग उन सोल्जर्स से फाइट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर आ जाता है जिसे लिन ने समन किया था और वो उन सोल्जर्स के साथ फाइट में उनकी हेल्प करने लगता है। इसी दौरान एम्परर भी वहां पहुंच जाता है और एलेक्स जो कि उन सोल्जर्स पे एक्सप्लोसिव फेंक रहा था उस पे एक डैगर से अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो डैगर एलेक्स को हिट करता एलेक्स के फादर उसे बचा लेते हैं और इसी दौरान वो डैगर एलेक्स के फादर को लग जाता है जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। इसलिए लिन उन्हें उस विच के पास ले जाने लगती है जिसने एम्परर और उसकी आर्मी को स्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया था। अब क्योंकि उस विच तक पहुंचने के लिए उन्हें डिफिकल्ट और कोल्ड माउंटेन से होके जाना था, इसलिए वो स्नो मॉन्स्टर उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए उनकी हेल्प करने लगता है। वो लोग जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लिन उसी विच की बेटी थी। यहाँ विच एलेक्स को बताती है कि लिन जनरल मिंग की बेटी है जिसे एम्परर ने मार दिया था और ये भी कि अगर स्नो मॉन्स्टर उसकी हेल्प ना करता तो वो भी अब तक मर चुके होते और उन दोनों ने क्योंकि शंग्रीला लेक का जादुई पानी पिया था इसलिए वो अभी तक जिंदा थी। विच एलेक्स के फादर का ट्रीटमेंट करने लगती है और उसे रिकवर होने में हेल्प करती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एलेक्स लिन को पसंद करने लगा था, लेकिन लिन ये नहीं चाहती थी कि वो उसकी आंखों के सामने मारा जाए क्योंकि वो इमॉर्टल नहीं था। दूसरी तरफ एलेक्स के दिल में अपने पेरेंट्स के लिए बैड फीलिंग्स भी खत्म हो जाती हैं और वो अपने फादर के ठीक होते ही उन्हें गले लगा लेता है। इसी दौरान एम्परर भी शंग्रीला पहुंच जाता है और उन लोगों पे अटैक कर देता है जिससे वो दूर जा गिरते हैं। अब एम्परर को मौका मिलता है और वो उस जादुई लेक में नहाने लगता है जिसकी वजह से वो 3 सरों वाले
एक पावरफुल ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और सब लोगों पे आग बरसाने लगता है। इसलिए सभी लोग अपनी जान बचाने लगते हैं। इसी दौरान वो एम्परर लिन को किडनैप कर लेता है और उस डैगर को भी हासिल कर लेता है जिससे उसे मारा जा सकता था। जिसके बाद वो जादुई पानी की हेल्प से अपनी पूरी आर्मी को भी ठीक कर देता है। एम्परर अब हर किसी पर और हर चीज पर रूल करना चाहता था, इसलिए वो अपने सोल्जर्स को चाइना की ग्रेट वॉल तक पहुंचने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अगर वो उस जगह पहुंच जाएंगे तो कोई भी उन्हें हरा नहीं सकेगा। दूसरी तरफ जी हुआन और एलेक्स को भी एम्परर के इवल प्लान्स का पता था, इसलिए वो उसका पीछा कर रहे थे। यहाँ जी हुआन इस प्लेनेट को एम्परर के कर्ज से बचाने के लिए अपनी और अपनी बेटी की इमॉर्टैलिटी को गिव अप कर देती है और इसी के साथ वो जनरल मिंग के सोल्जर्स को भी नींद से उठा देती है ताकि वो अपना बदला ले सके। कुछ ही देर में वो दोनों आर्मीज एक दूसरे से टकरा जाती हैं। उनकी फाइट के दौरान एलेक्स लिन को बचाने के लिए एम्परर की बेस तक पहुंच जाता है और उसे फ्री कर देता है। इसी दौरान जी हुआन एम्परर से लड़ने लगती है और एक जबरदस्त फाइट के बाद एम्परर विच को इंजर कर देता है, जिससे उसे पता चलता है कि जी हुआन अपनी इमॉर्टैलिटी खो चुकी है। इसलिए वो उस पर एक जोरदार अटैक करता है और उसकी स्वॉर्ड को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी विच एम्परर के पास उसी डैगर को देखती है तो वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके उस डैगर को हासिल करने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ हम एलेक्स के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि जनरल मिंग के सोल्जर्स के साथ मिलके एम्परर की मम्मी से फाइट कर रहे थे, लेकिन तभी वो मम्मीज एलेक्स के पेरेंट्स को घेर लेती हैं। अब इससे पहले कि वो उन तक पहुंचते तभी वहां पे ब्रिटिश आर्मी के फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं और उन मम्मीज को मारने लगते हैं। इधर एम्परर जब उन प्लेन्स को देखता है तो एक बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और भागते हुए उनमें से एक प्लेन को नीचे गिरा देता है। लेकिन अब क्योंकि वो डैगर के खोने की वजह से अपनी पावर्स लूज कर रहा था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स लिन को लेके अपने पेरेंट्स तक पहुँच जाता है, जहाँ लिन को अपनी मदर नजर आती है जो कि मरने ही वाली थी। लिन उनके पास जाती है तो वो उसे वही डैगर देती हैं और उससे एम्परर को मार के अपना बदला लेने का कहती हैं। दूसरी तरफ एम्परर अपनी पावर्स इकट्ठी करने लगता है ताकि वो चाइना की ग्रेट वॉल तक पहुँच सके, लेकिन तभी उस पे एलेक्स और उसके फादर अटैक कर देते हैं और काफी देर की फाइट के बाद वो आखिरकार उसे उसी डैगर से मारने में कामयाब हो जाते हैं और एम्परर के मरते ही उसकी आर्मी भी डस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जिसके बाद लिन उस जनरल को जिसने एम्परर को नींद से उठाया था उसे और फैंग को भी मार देती है। ये देखकर जनरल मिंग की आर्मी सेलिब्रेट करने लगती है और इसी के साथ ही वो भी डेथ के बाद वाली अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम लिन और एलेक्स को देखते हैं। अब क्योंकि लिन भी इमॉर्टल नहीं रही थी इसलिए वो एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू so much for watching.